बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, महमूद गिलानी अब तक में आपको खुशामदीद कहता है। आज जिस मसले पे हमने बहस करनी है या जिसका जायज़ा लेना है वो बिल्कुल ताज़ा है। यूँ तो बहुत अरसे से ड्रैग कर रहा है लेकिन अभी उस पर कोई नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। मेरी जो बात है वो अमेरिका की तरफ है। अमेरिका के लोग यहाँ आ रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। कुछ ऐसे लगता है कि हमारे लिए उनके कोई अच्छे जज्बात कुछ सॉफ्ट हो रहे हैं हमारे लिए। इस पे हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो इस मामले में तो माहिर हैं लेकिन उनका असली फील्ड जो है वो मिडल ईस्ट है। मेरी मुराद है डॉक्टर फ़ारूक हसनात साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप तशरीफ़ लाए। इस वक्त बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। उनके जो सलामती के जनरल हैं जॉन साहब वो भी आए हुए हैं और उन्हें बड़ी तारीफ़ किया है कि कमाल है आपकी फ़ौज, क्या कुछ कर दिया है, और हुकूमत की भी तारीफ़ की है। फिर एक सदारती स्पोक्समैन ने कल कहा कि हमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों से कोई खौफ नहीं है। हालांकि आपको पता है कि बहुत खौफ था, 5 मील 10 मील ये ख़बरें देते थे हमें। फिर उन्होंने कहा कि हमें ये भी कोई खौफ नहीं है कि न्यूक्लियर यानी जो दूसरे लोगों को दिए जाएंगे कदीर खां के हवाले से, ये भी महफूज है। मेरा सवाल ये है कि अचानक ये पैंतरे बदलते हैं अमेरिका वाले। जब मेहरबान होते हैं तो किसी खदशे का, किसी नई मुहिम का एक ख्याल जहन में आना शुरू हो जाता है। आप फरमाइए जी। इस वक्त पोजीशन ये है कि अमेरिका में एक बहस जारी है सदर ओबामा के इर्द गिर्द, और वो बहस ये है कि उनके कुछ मशीर और कुछ ऑफिस होल्डर्स जिस तरह जनरल मैक्रिस्टल हैं, और वो तो अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की, जी मैं उसी हवाले से, वो कह रहे हैं कि जब तक आप ज़्यादा फ़ौजें वहाँ नहीं भेजेंगे, वो 40,000 ट्रुप्स मांग रहे हैं, उस वक्त तक हम यहाँ के मामला जो हैं वो उनको काबू नहीं पा सकेंगे। दूसरा जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन और उनके साथी, उनका कहना है कि हमें मज़ीद फ़ौज नहीं भेजनी चाहिए, बल्कि हमें अल-कायदा और तालिबान के दरमियान एक फ़र्क डालना चाहिए। चूँकि तालिबान का लोकल एजेंडा है, वो अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा नहीं है, लेकिन अल-कायदा का चूँकि बैनुल-अक़वामी एजेंडा है तो वो अमेरिका की सिक्योरिटी को थ्रेटन करते हैं। इसके साथ ही अमेरिकी हुकूमत का ये अपना जायज़ा है उन्होंने जो लिया, उसका उन्होंने नतीजा ये निकाला कि अल-कायदा की लीडरशिप पाकिस्तान में मौजूद है, और वो उनका ये कहना है कि हम अफ़गानिस्तान की बजाय, अफ़गानिस्तान तो एक हद तक हम वहाँ पे अपनी कार्रवाई करें, लेकिन असल जो कार्रवाई है वो हम अल-कायदा की जो लीडरशिप है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो बेस है, जो वो कहते हैं पाकिस्तान में, तो उनके ऊपर पूरा हमें तवज्जो देनी चाहिए। नहीं तो इसका मतलब यह है कि ये सारी मेहरबानियाँ, जो अच्छे नाम और बड़ी तारीफ़ें जो हो रही हैं, ये इस चीज़ की गमाज़ा करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ होने वाला है। जी, जिस तरह हिलरी क्लिंटन जब पाकिस्तान आई और वापस उन्होंने जाते हुए भी कहा, और वहाँ अमेरिका में भी उस बात को बार बार दोहराया कि पाकिस्तान की फ़ौज बहुत अच्छा कर रही है वज़ीरिस्तान में, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। उनको चाहिए कि वहाँ पे मामला तय करने के बाद वो अल-कायदा के लोगों को ढूंढें और उनको वहाँ से ख़त्म करें। ख़तरा हमें ये इसमें, अगर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से देखें तो ख़तरा ये नज़र आ रहा है कि एक स्टेज पे आके अमेरिका शायद अफ़गानिस्तान में एक रीज़नेबल, जिसे हम कहते हैं, पीस रख कर और फिर वो चला जाए। अगर वो चला जाए तो ये ना हो कि वो पाकिस्तान को, फ़ौज को और पाकिस्तान को ये ज़िम्मेवारी दे जाएँ कि आपने जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होनी हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर या अफ़गानिस्तान में भी, वो आपकी फ़ौज उससे डील करेगी। तो ये तो ना हम पाकिस्तान में कैपेसिटी है, ना पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, ना वो करना चाहिए। तो ये लग ये रहा है कि ये इस तरफ, चूँकि उनको एक तैयार शुदा एक इंटैक्ट फ़ौज मिल गई है, जब अफ़गानिस्तान में उन्होंने 8 साल की कोशिश के बाद भी वो अफ़गानी फ़ौज को नहीं बना सके। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक स्ट्रेटजी ये कह रहे थे कि वहाँ जो 6-7 प्रोविंसेस को गैरिजन टाउन बना देंगे, जो बाइडन के हवाले से ख़ास तौर पे ये कहा गया कि आप मैसूर हो जाएं उन गैरिजन टाउन्स में और वहीं इनकी ट्रेनिंग करें, अफ़गानिस्तान की पुलिस की, आर्मी की, और आउटरीच ना करें। जनरल मैक्रिस्टल ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हमें आउटरीच भी करनी पड़ेगी। तो इन दोनों में तो बहुत तज़ाद है।
जी, वो लेकिन फिर सदर ओबामा ने कहा इस सिलसिले में कि मैं फ़ौज अगर इतनी तो वो नहीं भेजेंगे, ख्याल ये किया जा रहा है कि इस फिगर के दरमियान 10,000 और 40 के दरमियान वो भेजेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि मैं उनसे एग्जिट स्ट्रेटजी भी पूछूंगा कि वापसी की। जी, और जो प्लान बी होता है, जिस तरह इराक में इन्होंने किया, प्लान ए तो था, प्लान बी है ही नहीं था कि अगर वहाँ पे ख़राबी होती है या आपको कामयाबियाँ हासिल नहीं होती तो फिर आपने क्या करना है, आपने रिट्रीट कैसे करना है, किस तरीके के साथ करना है। तो उन्होंने ये साफ कहा है कि जब तक मुझे वो एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं बताएंगे उस वक्त तक मैं फैसला अपना नहीं करूँगा। आप समझते हैं कि सदर ओबामा किसी इबाहम का शिकार हैं या वो नहीं भेजना चाहते क्योंकि प्रेशर उन पर बहुत है मज़ीद फ़ौज को? मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान में वो काफ़ी कंफ्यूज हो गए आगे, और वो कंफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह ये भी बन रही है कि जो हुकूमत है अफ़गानिस्तान की वो उस मेयार पे नहीं उतर रही। यानी अगर आप उनके इंतखाबात भी देखें जो सदारती हुए हैं उसमें रिगिंग की गई, और बल्कि दूसरा कहा गया उनके जो इलेक्शन अथॉरिटीज़ हैं कि दूसरा मरहला शुरू होगा जो जबकि अब्दुल्ला ने विड्रॉ कर लिया उसमें, तो पहले उनको तो जिता दिया था। तो वो हुकूमत इतने सालों में ना वो अदारे बना सकी, ना वो फौज बना सकी, ना वो पुलिस बना सकी, और करप्शन की इंतहा वहाँ पे वॉर लॉर्डिज़म। तो इसलिए ये भी अमेरिका को बहुत सेटबैक हुआ है कि जो उनकी कोशिश थी कि ये वहाँ का जो स्ट्रक्चर है अफ़गानिस्तान का वो इस काबिल हो जाए कि वहाँ पे जो पीस के जो आम मामलात हैं कम से कम उसकी तो देखभाल करें, तो फिर ताकि अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ हो सके। लेकिन वो वहाँ की हुकूमत की करप्शन की वजह से और इनफेक्टिवनेस की वजह से हो नहीं पा रहा। लेकिन ये नहीं समझते कि एक जो बड़ी कमज़ोरी है अफ़गानिस्तान के अंदरूनी सिस्टम में कि पश्तूनों को उन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया। ये बात अमेरिका को क्यों नहीं समझ आ रही? ये बात उनको समझ तो आती है, लेकिन हुआ इस तरह है चूँकि सारे तालिबान पश्तून हैं और पश्तून एलिनेट हुए हैं तालिबान के ज़रिए, तो इसलिए पहले तो ये ख्याल था कि इनके काबू पा लिया जाएगा और उसके बाद कोई बातचीत शुरू की जाएगी, या फिर चूँकि सदर करज़ई ख़ुद पश्तून हैं तो पश्तूनों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे हुकूमत साजी में और कानून साजी में। लेकिन हुआ ये कि बजाय पश्तून आए, ताजिक और उज़्बेक आकर उन्होंने घेरा डाल लिया सदर करज़ई के ऊपर। तो एक वो पश्तून है, बाकी दूसरे जो लोग हैं वो नॉन पश्तून हैं। अब ये ख्याल किया जा रहा है, जो अमेरिका ने इंदिया भी दिया बार बार, कि हम जो अच्छे तालिबान हैं, ये भी उन्होंने टर्मिनोलॉजी ईजाद की, उनके साथ बातचीत करने को तैयार हैं, और बैकडोर डिप्लोमेसी से सऊदी अरेबिया भी उसमें इन्वॉल्व है। इसलिए कि आप पश्तूनों को जब तक नहीं साथ लाएंगे, मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे, उस वक्त तक आप अफगानिस्तान में अमन नहीं ला सकते। अच्छा, साथ ही डॉक्टर साहब ये हुआ है कि जर्मनी ने भी हाँ कर दी है ट्रूप्स भेजने के लिए, यूके ने भी कहा है कि 5,000 हम भेजेंगे। ये कोई हराबल दस्ता लाइन टो कर रहे हैं अमेरिका की? असल में चूँकि ये एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटो की और अमेरिका की, और ये आ रहा है सिक्योरिटी काउंसिल के कहने के ऊपर, यानी यही वो उसको लीगल कवरेज देते हैं कि हम तो खुद नहीं आए, हमें तो सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूनाइटेड नेशंस के अदारे ने कहा था। तो नेटो के तहत जो ट्रुप्स आएंगे वो तो फिर यूरोपियन ही होंगे, लेकिन ज़्यादा बर्डन, ज़्यादा बोझ तो अमेरिका नहीं उठाया हुआ है उनका लड़ाई में भी, और जो दूसरे इक्तिसादी मामलात हैं उसमें भी। आपको पता है कि बरतानिया के जो फौजी मरे हैं और वहाँ एक बड़ी हलचल मच गई है कि इनके पास तो हेलीकॉप्टर्स ही नहीं है जो इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं, और एक फ़ौजी की मां ने तो बड़ी मूवमेंट वहाँ शुरू की है इंग्लैंड में, जिसको गॉर्डन ब्राउन ने पर्सनल बात की लेकिन वो एग्री नहीं की। तो क्या इक्विपमेंट भी देंगे यूके फोर्सेस को? इक्विपमेंट तो मेरा ख्याल है जितनी उनकी कैपेसिटी है उतनी वो दे सकते हैं, लेकिन इसी आपकी बात से बात निकलती है कि अमेरिका में भी जो अभी लेटेस्ट पोल्स आ रहे हैं उसमें भी 50% से ज़्यादा अमरीकी कह रहे हैं कि अमरीकी ट्रुप्स वापस बुलाए जाएं और अफ़गानिस्तान से अमरीका बाहर निकले। और यही एक वजह भी बन रही है सदर ओबामा की कि वो फैसला नहीं कर पा रहे, और वो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो फैसला करना पड़ेगा, लेकिन उनको अपने जर्नैलों के व्यूज़ भी रखने होंगे और फिर पब्लिक ओपिनियन को भी देखना होगा कि वो क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ हम एक ब्रेक लेते हैं। ख्वातीन हज़रात, अगला सवाल मेरा डॉक्टर साहब को जो होगा वो टेक्सास में फोर्ट हुड में जो कुछ हुआ है, आपको पता है वहाँ एक मेजर हैं निदाल मलिक निदाल हुसैन, उन्होंने फायर किया, 13 बंदे मर गए, वो खुद जिंदा हैं। इस
टॉपिक पे बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।